सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। तिलक में मत जाइएगा, तिलक ऑलरेडी लगा हुआ था, पर ऑफिस गए थे तो ऑफिस के बाद फिर आने के बाद काफ़ी टाइम तक तिलक लगा रहता है, पर पसीने असीने में छूट गया है। तो मैंने कहा जस्ट ऑफिस से चेंज करके आई हूँ तो सोचा आपसे बात ही कर लूँ, क्योंकि आपसे बात करने का थोड़ा समय निकालने का टाइम हो गया था। बिकॉज हम अभी एमपी गए हुए थे तो बहुत दिनों से आप किसी भी मोहिनी बिहारी जी के भक्त से मेरी बात ही नहीं हो पा रही थी। हाँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि बात हो पाए, पर कुछ ऐसा था कि कंटिन्यू ट्रैवलिंग और उसमें बात नहीं हो पा रही थी। पर हाँ, जिसका मैं रिप्लाई दे पाई हूँ, मैंने सबका रिप्लाई कॉन्टीन्यूसली रखा है, सबसे बात की है। और बहुत लोगों ने ऐसा भी था कि मुझे सीधे मेल करी है, मेरी मेल में रिक्वेस्ट आई थी बात करने के लिए, तो मैंने उनका भी जवाब दिया है। तो फ़िलहाल मैं आपके लिए आज से हाज़िर हूँ। 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पर यस, मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी कि मैं आपसे डेली बात करूँ। डेली मुझे आपसे बात करनी है, तो बिल्कुल प्रयासरत इसी में होगा कि मैं आपसे डेली बात करूँ। और बाकी बहुत लोगों के प्रश्न हैं, दीक्षा से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा प्रश्न है। तो जिनको मंत्र नहीं आता था मैंने उन्हें मंत्र बता दिया है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि दीक्षा के पहले की क्या नियम है, दीक्षा का क्या समय है, दीक्षा के बाद कौन से नियम है। तो शायद अगर लोगों को नहीं पता तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं ऑलरेडी उस बारे में बता चुकी हूँ कि दीक्षा के क्या क्या नियम हैं। दीक्षा के पहले कोई ऐसे खास नियम नहीं है कि जो आपको फॉलो करने। मेक श्योर कि अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो आप नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं। ठाकुर जी की भक्ति कम से कम आप कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली, और बहुत ही पवित्र मन से लीजिएगा, बिकॉज वो दीक्षा है। क्योंकि लोग कहते हैं गुरु अपनी एक ताकत भी आपके साथ गुरु मंत्र के द्वारा देते हैं। तो गुरु दीक्षा ले तो इन खास बातों का ध्यान रखें। और किसी ने पूछा था समय, जी तटीय स्थान में कोई समय नहीं है दीक्षा का, क्योंकि अगर आप जाएंगे और आपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए, तो आपको गुरुजी समय बताएंगे, आपको देखेंगे कि आप दीक्षा के लायक हैं कि नहीं लायक हैं। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरे भी बहुत लोग मिलने वाले थे, तो कभी कभी गुरुजी ने उनको मना कर दिया है, 1-2 दिन बाद बुलाया है, या फिर 1 साल रुक के बुलाया है, 1 साल रुक के दीक्षा दी है। बहुत लोग ऐसे भी हैं। तो अगर आप पूरे पवित्र मन से जा रहे हैं और गुरुजी आपके अंदर भक्ति देते हैं, तो आपको सुबह भी दे सकते हैं और शाम को भी दे सकते हैं। मतलब आरती के समय जब पद गायन होता है तब दे सकते हैं, सुबह दे सकते हैं। दीक्षा की फ़िलहाल कोई टाइमिंग नहीं है। और दीक्षा के बाद आपको 2 बार माला तो करनी है। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि 2 ही बार मैंने बता दी तो 2 बार माला करनी है। आपको जब समय मिले आप तब मोहिनी बिहारी जी का नाम लीजिएगा। और भगवान का नाम लेने से कोई ये नहीं होता कि हमें इतनी ही माला चलानी है, मैं 12 चलानी है, मैं 2 चलानी है, मैं 65 चलानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान का नाम, मैं तो चाहूँगी 24 घंटे रखें। माला में ना कर पाएँ, आप अपने मुंह से बोलते रहें कॉन्टीन्यूसली। गुरु मंत्र है तो ध्यान रखें कि दूसरे को ना सुनाई दे, दूसरे को नहीं सुनाई देना चाहिए। आप अपना मुंह के अंदर आप अपना नाम जाप करते रहें, मन के अंदर जाप करते रहें। आप कर माला है, मैंने आपको कर माला भी चलाना सिखाई है। आप कर माला से जाप कर सकते हैं या मानसिक जाप कर सकते हैं। और ध्यान रखें दीक्षा के बाद ये बाय हम लोग बाय वाले नहीं हैं, हम लोग मोहिनी बिहारी जी के भक्त हैं। तो कुंज बिहारी सिंहदास बोलने वाले हैं। तो मैं आपसे कहती हूँ ना, बहुत लोगों ने मुझे मेल में लिखा है, तो सब बोलते हैं राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। तो बस, चाहे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ें, आपके हस्बैंड जाएं, आपके दोस्त जाएं, या फिर आप किसी से मिल रहे हैं, तो राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास बिल्कुल ना कहना भूलिए। क्योंकि ये नाम आपको ताकत भी देता है
और भगवान का नाम भी ऐसे जाप होता रहता है। सिर्फ आप अगर दूसरे से भी कहलवा रही तो भी अच्छा, आप उसके भी भाग्य उदय करे दे रही हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने अगर फ्रेंड से मिल रहे हैं, किसी रिलेटिव से मिल रहे हैं, तो राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास ज़रूर बुलवाएं, क्योंकि भगवान का नाम भी बोलता है और कहते हैं भगवान का नाम तो निकल ही रहा है और उसके भाग्य भी उदय हो जाते हैं। राधा नाम तो एक बार पुकारने से करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं, आप तो कितनी बार बुलवा देंगे। तो ये ध्यान रखिए। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, भक्ति के साथ आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप अपनी एजुकेशन का भी ध्यान रखें। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 18-19 साल के, 20-25 साल के या 35 to 40 जो देखते हैं हमें मैं जॉब के साथ अपनी भक्ति भी कॉन्टीन्यूसली कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हरदासी संप्रदाय के बारे में बताती हूँ, नहीं, आप किसी भी संप्रदाय के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं एक ही संप्रदाय के बारे में बताती हूँ। बट हाँ, डिटेल वाइज अगर आपको जाननी है तो हर संप्रदाय में इतनी डीप नॉलेज है। हमारा जो संप्रदाय है, मैं सबसे तटीय स्थान में मैं बस मैंने एक चीज़ समझी है कि तटीय स्थान सिर्फ प्रेम मार्गी है। मोहिनी बिहारी जी से प्रेम, प्रेम और प्रेम। और सिर्फ मोहिनी बिहारी जी से नहीं, उनके सारे भक्तों से, जो हमारे गुरु जी से दीक्षित हैं, वो सिर्फ दीक्षित नहीं, गुरु भाई बहन नहीं है, वो हमारा परिवार है। कहते नहीं है वसुदेव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा कुटुंब है, इट्स मीन परिवार है। तो हम जब विश्व को अपना परिवार समझते हैं, तो जो हमारे गुरु जी से दीक्षित है वो तो हमारे भाई बहन प्रियजन लोग हुए। तो सबको अपना परिवार मानिए, सबको खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और आनंद में रहिए। मैं आपसे कंटिन्यूसली मिलती रहूँगी और डेली बात करती रहूँगी। बाकी आपके जो भी प्रश्न है या कुछ भी आपको किसी के बारे में जानना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं जिसको करना हो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, इट वाज अ प्राइवेट, पर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दे सकती हूँ, तब मुझे वहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब के कमेंट्स में ही डाल दीजिए। और जो मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि कुंज बिहारी सिंहदास तो बोलना भूलिए ही मत। तो कमेंट में कुंज बिहारी सिंहदास लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ बने रहिए और ठाकुर ठाकुरानी की सेवा करते रहिए। राधे राधे, कुंज बिहारी सिंहदास।